नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। में ज्योति मेहता आज एक बार फिर से आपके बीच में लाइव आ चुकी हूँ। जैसा कि हम लोग लगातार यमुनानगर की अपडेट और क्या यमुनानगर में चल रहा है उसकी जानकारी लाइव के माध्यम से आपके बीच में साझा करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से आज एक नई बात, एक नई अपडेट के साथ आप सबके बीच में लाइव आए हैं, आपसे रूबरू होने का मौका मिला। चलिए बता दें कि जैसा कि हम सभी ने एक कहावत सुनी है कि मौत जो है कि जंग जो जीत जाता है वो सबसे बड़ा इंसान कहलाता है। तो आज एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसी स्टोरी जो कि यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल से हम आपके बीच में आज साझा करेंगे। बता दें कि एक ऐसा बच्चा और एक ऐसी माँ जिसको जो है आज दूसरा जन्म जो है वो दिया गया यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल में। स्टोरी आपको बताऊंगी, उसके बाद उस बच्चे से, उस माँ से और उस भगवान समान डॉक्टर से भी आपको रूबरू जरूर करवाऊंगी। जैसा कि मैं आज आपको बताने वाली थी स्टोरी के बारे में, तो चलिए चंद लाइनों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगी और उस बच्चे से आपकी मुलाकात जरूर कराऊंगी। अभी जो है हम आपको बता रहे थे कि एक माँ जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, कोई पता नहीं था कि अगला लम्हा वो जी भी पाएगी या नहीं जी पाएगी। लेकिन यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल में डॉक्टर रिपू दमन की देन आज वो औरत जिंदा है अपने बच्चे के साथ। एक बच्चे ने कोशिश करी जो कि जिला अम्बाला के बराड़ा का रहने वाला और सिविल हॉस्पिटल बराड़ा में दाखिल था और जिसको मुलाना के लिए रेफर कर दिया गया। उस बच्चे ने कोशिश करते हुए कॉल गाबा हॉस्पिटल में करी और बता दूं कि गाबा हॉस्पिटल में जैसे ही कॉल आती है, अटेंड करने के बाद तुरंत इस सारे मामले पर जो है सीरियसली एक्शन लिया जाता है। बच्चे से मुलाकात की जाती है, महिला से मुलाकात की जाती है। तो चलिए बच्चे से आपकी मुलाकात में करवाऊंगी। क्या नाम है बेटा आपका? माही। माही जी, क्या बात हुई थी? मेरी मम्मी की किडनी खराब प्रॉब्लम थी जी। और मेरी मम्मी की काफ़ी कंडीशन खराब थी। फिर कुछ रात के 12 बजे रखे तो मैं उनको अम्बाड़ा ले गया सिविल में जी। वहाँ से रेफर करा, यहाँ बुलाना है मैम ने, और वहाँ से ना फिर बोल दिया कोरोना पॉजिटिव बताए थे। फिर वहाँ से बोला यहाँ ले लो, गाबा हॉस्पिटल में ले लो। फिर मैंने फ़ोन कराया, हम सर्च मार के ना मैंने गाबा हॉस्पिटल में फ़ोन करा। जी। फिर इन सर ने उठाया फ़ोन। किस सर से बात हुई थी आपकी? वेद सर से, बेदी जी से, ठीक है। उन सर से बात हुई मेरी। उन सर ने फिर बोला कि मैं अभी एम्बुलेंस भेजता हूँ, आप भी आ जाओ। फिर उन्होंने साथ के साथ 15-20 मिनट में एम्बुलेंस भेज दी। फिर हम यहाँ आ गए। जी, एक मिनट। तो चलिए मैं अपने दर्शकों को एक चीज और बताना चाहूंगी कि क्रेटेनाइन यानी जब किडनी के दोनों फंक्शंस खराब हो जाते हैं, किडनी काम करना बंद कर देती है, तो आपने क्रेटेनाइन कितना सुना होगा? 8, 10, 11 या 12। लेकिन इसकी मम्मी की अगर बात करूं तो पेशेंट का क्रेटेनाइन 41 प्लस जा चुका था, यानी जीने की उम्मीद जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। जी बेटा, इतना ही क्रेटेनाइन था मम्मी का? जी। तो उसके बाद जब एम्बुलेंस आती है तो फिर आपको गाबा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर क्या बात हुई आपकी? फिर मैं सर के पास आया, सर के पास। फिर मैंने उनको कहा, मैंने रिक्वेस्ट की मेरी मम्मी को दाखिल कर लो, मैं अपना घर भेज दूँगा, जो करूँगा बट अपनी मम्मी को मैं बचा के रखूँगा। फिर इन सर ने एक्शन लिया। फिर ये सर गाबा सर के पास गए। फिर इन सर से बोला, इन्होंने भी रिक्वेस्ट की। फिर जाके सर ने एक्शन ले लिया। फिर मेरी मम्मी को दीपू सर है कोई, उन्होंने रिपू दमन जी। उन्होंने मेरी मम्मी का इलाज शुरू किया और आज मम्मी बिल्कुल नॉर्मल है। आपकी उम्र कितनी है बेटा? 13 साल के हो। तो क्या कहना चाहोगे? मम्मी की उम्मीद जो है वो ना के बराबर थी। आपको भी पता था कि मम्मी जो है वो ठीक नहीं हो पाएंगी, तो इस हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैंने ऐसा कोई नहीं देखा, खर्चा लिया था कोई आपसे? पैसे लिए गए यहाँ पर? कोई पैसे नहीं, बिल्कुल फ्री इलाज किया गया। तो बहुत बड़ी एक मिसाल जो है यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल से हम आपके बीच में सीधी लाइव तस्वीरें लेकर आए हैं। किस प्रकार से 41 क्रेटेनाइन होने के बावजूद पेशेंट के बचने के चांसेस खत्म थे। कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो था वो कोविड पॉजिटिव भी था, लेकिन फिर भी सभी बातों को एक तरफ रखते हुए डॉक्टर रिपू दमन व डॉक्टर गाबा जी ने जो है इस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना एक
जैसा कि मैंने अभी जो है एक बच्चे से मुलाकात करवाई थी जो कि अंबाला के जिला बराड़ा का रहने वाला है, किस प्रकार से उसकी मम्मी की जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थे। तो वहीं जिस प्रकार से बच्चे ने भी हमें बताया कि यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल में डॉक्टर रिपू धमन जो कि आज एक जीते जागते उदाहरण के रूप में सामने आए हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये कहावत भी सुनी थी कि भगवान को जो है भगवान का दर्जा डॉक्टर को दिया जाता है, और वो कहावत आज यमुनानगर के अंदर जो है वो सही साबित हुई। बता दें कि पेशेंट का क्रेटिनाइन 41 यानी बचने की उम्मीद बिल्कुल खत्म। तो अब उसका क्रेटिनाइन कितना है, क्या कंडीशन थी जिस समय लाया गया, सीधी बातचीत करते हैं डॉक्टर रिपू धमन से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जिस प्रकार से महिला की कंडीशन बताई जा रही है कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, 41 क्रेटिनाइन था और बचने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। देखिए, मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ और 10 साल से इसी लाइन में हूँ। मैंने पहली बार किसी पेशेंट का क्रिएटिनिन इस रेंज में देखा, क्योंकि नॉर्मली फॉलोअप पेशेंट का 10 क्रिएटिनिन के बाद डायलिसिस शुरू कर दिया जाता है, और कोई फॉलोअप में ना भी हो तो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पेशेंट का जीना दूभर हो जाता है, तो वो किसी न किसी रूप में डॉक्टर के पास पहुंच ही जाता है। तो 15 से 20 में कभी कभार, साल महीने में 2-4 बार, 20 से ऊपर कभी साल में 2-3 बार, लेकिन 40 मैंने आज तक कभी अपने कैरियर में नहीं देखा। ये भी अपने आप में चमत्कार है कि इतनी टॉक्सिक लेवल के ऊपर पेशेंट सरवाइव कैसे कर रहा था। उसके ऊपर से कोविड पॉजिटिव हो गया, तो बुलाना में गए, एडमिट थे, वहाँ उन्होंने इलाज से मना कर दिया कि इलाज से नहीं हो पाएगी कोविड पॉजिटिव की। तो ये पेशेंट हमारे पास आए। अभी ऐसे पेशेंट में ना सबसे बड़ी बात ये रहती है कि एक रिस्क एक्सप्लेन करके घर वालों की अनुमति के बाद ही इलाज करते हैं। घर वालों के रूप में से बच्चा था, खैर बच्चे ने भी हिम्मत दिखाई, लेकिन हमने और लोगों से सहयोग भी लिया, जो आस पड़ोस के लोग थे, सिविल हॉस्पिटल में हमने फ़ोन किया, तो हमने उसके बाद इलाज शुरू किया इसका। तो इसकी डायलिसिस किया है, डायलिसिस का किडनी का इलाज, और इसका क्या कहते हैं आपका कोविड का इलाज भी दिया है। अभी पेशेंट कोविड नेगेटिव है, क्रिएटिनिन इसका 10 के अराउंड आ गया है। डायलिसिस की जरूरत तो अभी भी आगे पड़ेगी, लेकिन पेशेंट जो एक जानलेवा स्थिति में था वहाँ से ठीक होके अब एक घर जा रहा है। जी रिपू जी, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर ये आ रही है कि पेशेंट जो है वो कोविड पॉजिटिव भी आ गया, तो और 41 क्रेटिनाइन मेरे को लग रहा है कि इतिहास का पहला ऐसा पेशेंट होगा। देखिए, मेरी जानकारी में तो नहीं है, अब इतिहास का तो है नहीं, कहना बड़ा मुश्किल, लेकिन हमारी जानकारी में ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जी। तो दूसरी समस्या ये है ना, देखिए ये डायलिसिस रूम है, ये नॉर्मल डायलिसिस होती है, तो यहाँ पे कोविड पेशेंट की एंट्री अलाउड नहीं है। ये सब बाकी मरीजों के साथ भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोविड आईसीयू के अंदर डायलिसिस की अलग से मशीनें, अलग से वाटर सप्लाई, अलग से सारा इंतजाम करके ये किया हुआ है। तो हम, ताकि कोई पेशेंट जिसको डायलिसिस होती है उसको कोविड हो जाए, या कोई पेशेंट जिसको कोविड है उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ जाए, तो उसको फिर मना ना किया जाए। नहीं तो फिर अगर डायलिसिस जरूरत पड़ रही है और नहीं कर रहे हैं, फिर तो बचना लगभग असंभव ही है। तो इसलिए हमने इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट डायलिसिस रूम में नहीं, आईसीयू में कोविड की ही रखा हुआ है। जी सर, मानते हैं आपका समय बहुत ज़्यादा व्यस्त है, लेकिन एक आखिरी सवाल पूछना आपसे चाहेंगे कि जो डायलिसिस होती है पर डे डायलिसिस में कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, डायलिसिस में खर्चा जो है, एक डायलिसिस में 1500 से 3500 के बीच में आता है। उसमें कई सारे वेरिएबल होते हैं, जैसे इसमें सामान है, इंजेक्शंस हैं, तो वो डिपेंड करता है पेशेंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। जी, तो अब जैसे इनका डायलिसिस हुआ है तो वो बताया बच्चे द्वारा जा रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी मेडिसिन सब कुछ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया। ये यहाँ पर तो देखिए ना, कोविड के अंदर गवर्नमेंट अप्रूव पैकेजेस चलते हैं, उस पैकेज के हिसाब से ही हम बिलिंग करते हैं, और वो पैकेज के हिसाब से इनका बिल लगभग 1.5-2 लाख के बीच में कहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं फिगर पता, 1.5-2 लाख के बीच में कहीं बनता है। तो वो इस बच्चे ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इसके बस का नहीं है अफोर्ड कर पाना। पर क्योंकि ना डायलिसिस और कोविड एक साथ इलाज बहुत ज़्यादा सेंटर्स में है नहीं है, यहाँ से बाहर हम जाएंगे तो फिर वो पारस, मैक्स, अपोलो टाइप के हॉस्पिटल है, जहाँ तो फिर ये खर्चा डबल ट्रिपल हो जाता है इसके बाद। तो फिर हमने देखा कि ये पेशेंट का इलाज नहीं हो पाएगा, तो ऐसे तो पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा, सर्वाइव नहीं करेंगे। तो फिर हमने कहा कि मरीज बचाना पहले ज़रूरी है, बाद में देख लेंगे, जो भी होगा वो देखा, बात की बात है, इनकम तो बात की बात है। क्योंकि ऐसे पेशेंट वैसे भी चैलेंज की तरह था कि इतना हाई क्रिएटिनिन और साथ में कोविड, और इसमें अगर सर्वाइव कर गया तो ये अपने आप में खुशी की बात है। अब कितना क्रिएटिनिन है सर पेशेंट का? 10 के अराउंड है। 10 के अराउंड। डायलिसिस अभी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, आगे देखेंगे, अगर कोशिश करेंगे कि अगर इसके किडनी वर्क कर जाती है तो हटाने की कोशिश भी करेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर।
तो ये आपने सुना किस प्रकार से एक डॉक्टर ने अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने स्टाफ की जान की परवाह किए बिना एक जिंदगी को बचाना जरूरी समझा। किस प्रकार से 41 क्रेटनाइन होने के बावजूद भी आज उस मिसाल को जो है यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल में कायम किया गया। तो चलिए अगली मुलाकात हम लोग पेशेंट से करेंगे। तो चलिए मैं बता दूं कि इस समय गाबा हॉस्पिटल की इमरजेंसी में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज महिला की कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार जो है उनकी कंडीशन में आ चुका है। तो एक बार बातचीत करने का भी प्रयास हम लोग ज़रूर करेंगे। चलिए, जैसा कि हमने आपको आज बताया कि इस समय यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल में हम लोग मौजूद हैं और किस प्रकार से आज वो उदाहरण सच हुआ, वो कहावत सच हुई कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा जो है वो दिया जाता है। तो अगर मैं अपने साथ बात करूं तो ये वो पेशेंट है जो जिला अम्बाला बराड़ा के रहने वाले थे और जिनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी कि बचने के चांसेस ना के मुताबिक थे। 41 क्रेटनाइन पर जो है हर पल जो है खतरा बना हुआ था, हर एक सेकंड जो है वो खतरे में बीत रहा था। लेकिन फिर भी डॉक्टर रिपू धमन ने जिस प्रकार से बताया कि इस पेशेंट को एक चैलेंज लेते हुए इस पेशेंट को जो है एक इसलिए केस को पकड़ा गया कि हमें एक जिंदगी को जो है वो बचाना है। ये बच्चा उनका जो है हमारे साथ मौजूद है, जिससे हमने अभी आपको रूबरू करवाया डॉक्टर रिपू धमन से, कंडीशन के बारे में जाना। और अब हम बबली जी से बातचीत करेंगे। आज वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल सुरक्षित बैठी है, बिल्कुल सही बैठी है। और एक बात, कोरोना पॉजिटिव भी ये आ चुके थे। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की टीम, कहीं ना कहीं स्टाफ के लिए भी एक चैलेंज बन चुका था। जी हाँ, ये सीधी लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल से। तो चलिए एक बार बबली जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, कैसे हो बबली जी? अब तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है। क्या बात हुई थी आपकी जो तबीयत खराब? ये 12वें महीने की बात है। 12वें महीने की बात हो गए थे। तो मैं खाना वाना खा के सोई तो मैडम मेरा कुछ दर्द हुआ। हम दोनों माँ बेटे सोए हुए थे और मैंने इसको उठाया, मगर बेटे मेरे दर्द हो रहा है। इसने उसको मेरे को टैबलेट दी, मैंने खाई और खाई, मेरे को आराम नहीं आया। चलो मैंने सुबह उठी, मैंने छोटे मोटे डॉक्टरों से मैं दवाई लेती रही, कहीं से भी लेती रही है, गाँव से ट्रीटमेंट कहीं भी किए मैंने, मेरे को आराम नहीं आया। फिर मैं वहाँ हमारे एक डिस्पेंसरी है बहुत बड़ी, वहाँ पे भी गई, मैं पूरी में भी गई 2-3 दिन, वहाँ भी एडमिट रही मैं। वहाँ भी मेरे को 2-3 दिन वहाँ भी मेरे को जवाब दे दिया। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे एक ये अम्बाला कैंट शिविर की मैं गई, वहाँ भी मेरे को 3 दिन रखा। लेकिन यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो सभी डॉक्टर्स ने जो है वो आपकी कंडीशन देखते हुए आपको जवाब दे दिया। जवाब क्या, मैं मेरी यानी कम से कम केयर भी नहीं हुई और मेरा कुछ वहाँ बना भी नहीं जी हाँ जी, यानी कि जवाब जैसा ही हुआ जी। उसके बाद में फिर मैं बुढ़ी हूँ आ गई, जो फिर मेरे को कह रहे तेरी किडनी खराब हो गई है, मैं पतली फंस गई है, ये है वो है। वैसे उन्होंने मेरे को ये कोरोना तो नहीं बोला कि किडनी तुम्हारी खत्म हो गई। हाँ जी, तो फिर इसने मेरे बेटे ने क्या किया, मैं मेरे बेटा ही थे। तो आपका परिवार जो है वो कहाँ है? मैं मेरा हस्बैंड, उसकी डेथ हो गई है। मेरा यानी आप और आपका बेटा जो है ये एक छोटा सा संसार है। तो क्या कहना चाहेंगे, आज बेटे की दुआएं, बेटे की कोशिश जो है वो रंग ला गई है? मैडम चलो बच्चा भी मेरा है कि मेरे सबने साथ दिया, इससे बड़ा चलो ये तो मेरा बच्चा है, मेरा जमा हुआ है, इसका हक था कि मेरा स्टाफ मेरा इन्होंने सब ने दिया, पूरे स्टाफ ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा दिया। तो डॉक्टर रिपू धमन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने इतना सब कुछ होते हुए भी जो है आपका केस पकड़ा? मैडम शायद क्या पता मैं आज यहाँ पर पहुँच पाती या ना पहुँच पाती, उसने मेरे बच्चे को बोला आके कि बेटे तेने परवाह नहीं करनी कि हम तेरी सब हेल्प करेंगे जी। तो फिर मेरे बेटे ने मेरे को इतनी होश नहीं थी कि मैं फिर भी मेरे पास कॉल करी बाहर से, मम्मा, मैंने कहा, कह रहे कॉल ना करी मम्मा, कोई ऐसा हमारे को मिला है कि उसने कहा कि तेरी मम्मी बिल्कुल ओके होके जाएगी। तो आज आप खुश हैं? बिल्कुल ओके है, ठीक है। मैं आज जितना मेरा परिवार नहीं है, जितने मेरे साथ दुनिया है, मैं आज बहुत खुश हूँ।
बहुत बढ़िया। तो ये वो बबीता जी है जिनकी बचने की उम्मीद जो है, बबली जी, जिनकी बचने की उम्मीद जो है वो ना के बराबर थी। लेकिन अगर मैं बात करूं यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल की, तो डॉक्टर रिपू दमन ने एक ऐसी कहावत को आज सच करके दिखा दिया। जो भी इस खबर को देख रहे हैं सभी से अपील है, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और आप लोग जो है इसको, एक खबर को शेयर करके जो है आप और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दे सकें। इसमें भी खाना मैंने, मेरे बच्चे ने भी खाया, मैंने भी खाया, अच्छा खाना खाया। आज तक 1 रुपया भी नहीं लिया इन्होंने? नहीं मैम, कुछ भी नहीं लिया? नहीं, बत्ती मत्ते लग रही ना, कुछ भी नहीं लिया नहीं, इन्होंने? भगवान की कसम है, हमारे पास से कोई पैसे तक तो बात हुई ही थी। एक दिन मैंने कहा भी था, मैं कहा मैडम, वो भी मैडम बहुत अच्छी है एक्चुअली जी। वो भी आप जैसी बहुत अच्छी है। मैंने उसको कहा कि मैंने पैसे मंगवाए थे, मैंने कहा मेरे पास थोड़े से थे 5-4 हज़ार रुपये। मैंने कहा मैडम मैंने ये पैसे जमा करने हैं। कह रहे कैसे है? मैंने कहा मैंने देने थे। कह रहे किसके? मैंने कहा आपको देने हैं। कह रहे मेरे नहीं, आपने देने हैं। मैं कहा नहीं नहीं, मैंने जमा करवाने हैं। कह रहे नहीं नहीं, मैंने पैसे से तेरी कोई बात ही नहीं हुई है और ना मैंने तेरे से लेने हैं। तू खा पी खुश। उसने देख ले मेरे को, मैं उठ भी नहीं पाती थी, मेरे को चेयर में भी लेके जाते थे, वॉशरूम भी कराते थे, नहाते जो सर तक मेरे दुखते थे वो। यानी कुल मिला के सारी अगर बात की जाए तो हर तरह से जो है पॉजिटिविटी यहाँ पर जो है आपको मैडम, आज मैं जो बीमार है ना, मेरे माँ बहन भाई ने भी ये मेरी सेवा नहीं की, जो मेरी स्टाफ जी। तो सुन सकते हैं किस प्रकार से दर्द जो है वो आंखों से छलक भी रहा है, किस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो सेवा माँ बाप भाई बहन नहीं कर पाते वो यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल के स्टाफ ने वो उनकी सेवा की, वॉशरूम तक करवाया और यहाँ तक कि नहलाने धुलाने के लिए भी यमुनानगर का गाबा हॉस्पिटल का जो स्टाफ है बहुत ही सराहनीय कार्य है। एक बार मैं पैरों की कंडीशन जो है इनकी आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि क्रेटिनाइन बढ़ने से जो है वो कंडीशन किस प्रकार से इनकी हो चुकी थी। लेकिन अब बात खतरे के बाहर है। अब जो है बहुत बड़े थे पैर मैडम मेरे, जिस टाइम लेके है ना, इतने बड़े पैर थे ही मेरे। और अब इनका बहुत हो है, ये इतनी पिन्नी हो गई। और जो मेरे ये हाथ है इतना बड़ा हाथ हो रहा था। और आज बल्कि मेरा बेटा से कह रहे मम्मा तुम्हारे हाथ है कितने हो, इतने बड़े पैर हो गए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। नहीं। तो ये थी अभी की बड़ी अपडेट, किस प्रकार से यमुनानगर का गाबा हॉस्पिटल जो है एक भगवान के रूप में जो है साबित हुआ। जो भी इस खबर को देख रहा है सभी से पहले खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। तो बने रहिए अगली खबरों के लिए। मुझ ज्योति को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। बाय जी मैडम जी।